Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ali Ahmad, your English instructor. आज की हमारी वीडियो है पैराग्राफ ट्रांसलेशन के हवाले से और आज का टॉपिक है हमारा चाइल्ड लेबर। आज अब हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे इंग्लिश में, फिर इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करो सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके इसको रीड आउट करके इसकी ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखें और इसके अंदर जो वोकैबलरी और दीगर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं उसको सीख कर उसको नोट डाउन करें और आपको अंदाज़ा भी होगा कि पैराग्राफ का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's read out. Child labor is a serious issue where children are forced to work at a young age, often in dangerous or exploitative conditions. It deprives children of their childhood education and harm their physical and mental development. Child labor goes against children's rights, can have long-term negative effects on their well-being. It's crucial to address and eliminate child labor to ensure that all children have the opportunity to grow, learn, and play in a safe environment. अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। बच्चों की मजदूरी एक निहायत अहम मसला है जहां बच्चे कम उम्र में मजबूरी से काम करने पर मजबूर किए जाते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ अ सीरियस इशू। बच्चों की मजदूरी एक निहायत अहम मसला है जहां वेयर चिल्ड्रन बच्चे कम उम्र में मजबूरी से काम करने पर मजबूर किए जाते हैं। वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एट अ यंग एज। अब ये जो सेंटेंस यूज़ हुआ है आर फोर्स्ड, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है ना, जब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसके अंदर इज एम आर इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है ना गाइस, तो आर इसलिए आया क्योंकि चिल्ड्रन जमा में है तो इसलिए आर आया है। आर फोर्स टू वर्क एट अ यंग एज, छोटी उम्र में उनको मजबूरी से मजबूर किया जाता है कि वो छोटी उम्र में काम करें। आम तौर पर ऑफन इन डेंजरस और एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, आम तौर पर ख़तरनाक और इस्तेहाली हालात में। ख़तरनाक या इस्तेहाली बोलते हैं वो हालात, वो ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जहाँ बच्चे जो मजबूर होकर कम उम्र में काम भी करें और उनको तनख्वाह भी कम दी जाए, तो उनको बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, मतलब इस्तेहाली हालात में। ऐसे हालात पैदा किए जाएँ जहाँ बच्चे काम भी करें, उनको पैसे भी कम दिए जाएँ और बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की जाए, और बहुत से वजूहात इसके हवाले से हैं। मैं आगे अगले पैराग्राफ में इसको मेंशन करूँगा। ये बच्चों को इनके बचपन और तालीम से महरूम करता है। इट डिप्रीव्स चिल्ड्रन ऑफ दियर चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। डिप्रीव ऑफ, ये एक फेजल वर्ब है, महरूम करना। इट डिप्रीव्स चिल्ड्रन, ये महरूम करता है बच्चों को, ऑफ दियर चाइल्ड, उनके बचपन से, एंड एजुकेशन, और उनकी तालीम से महरूम करता है। और एंड हार्म देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। एंड हार्म, नुकसान पहुंचाता है, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, और इनके जिस्मानी और ज़ियानती तरक्की पर नुकसान डाल सकता है। एंड हार्म देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है। चाइल्ड लेबर गोज अगेंस्ट चिल्ड्रन राइट्स, कैन हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन देयर वेलबींग। बच्चों की मजदूरी बच्चों के हुकूक के खिलाफ है। गोज अगेंस्ट चिल्ड्रंस राइट्स, चिल्ड्रंस, ये कॉमा एस इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी फॉर्म। कॉमा एस का मतलब होता है कहा कि चिल्ड्रंस, बच्चों के, राइट्स हुकूक। ठीक है ना, चाइल्ड लेबर जो है बच्चों के हुकूक के ख़िलाफ़ है, और कैन हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, और
बच्चों की मजदूरी के ख़िलाफ़ है और उसका तवील अरसा के लिए इनकी बेहतरी पर मनफी असर डाल सकता है। मतलब कैन हैव लॉन्ग टर्म, मतलब काफ़ी अरसे के लिए जो है ना वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बच्चों की नशोनुमा पे असर, मनफी असरात डाल सकता है। इफ़ेक्ट्स बोलते हैं असरात और नेगेटिव बोलते हैं मनफी। ठीक है गाइस। अच्छा, आगे जो है, इट्स क्रूशल टू एड्रेस एंड एलिमिनेट चाइल्ड लेबर टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो लर्न प्ले इन अ सेफ इन्वायरमेंट। बच्चों की मजदूरी का हल करना और ख़त्म करना अहम है। इट्स क्रूशल, अहम, क्रूशल मतलब होता है अहम, और टू एड्रेस हल करना, टू एड्रेस हल करना और ख़त्म करना बच्चों की मजदूरी को ज़रूरी है। और टू इंश्योर डैट, यकीन, और यकीन, ये यकीन दहानी बनाया जा सके, मतलब ताकि यकीनी बनाया जा सके कि हर बच्चे को मौक़े हों कि वो बढ़ सके, सीखें और एक महफूज माहौल में खेलें। ठीक है। इंश्योर मतलब यकीन दहानी करना कि तमाम बच्चे को जो ना वो मौक़े मिलें कि वो बढ़ें, टू ग्रो, बढ़ सकें, लर्न, सीख सकें, प्ले, खेल सकें इन अ सेफ इन्वायरमेंट, मतलब एक महफूज माहौल में। ये हमारा पहला पैराग्राफ है, इसको हमने रीड आउट किया इंग्लिश में भी और उसको ट्रांसलेट भी किया। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ओके गाइस, आवर सेकंड पैराग्राफ इज राइट बिफोर यू। वी आर गोना रीड आउट then translate it into Urdu. Let's get started. The reason for child labor vary. The reasons, इधर एस आएगा, reasons. The reasons for child labor vary, such as family social issues, poverty, lack of educational facilities, and legal system. This issue is more prevalent in underdeveloped areas, creating obstacles to the protection and development of children. Government and non-governmental organizations establish legal guidelines and take actions to regulate child labor, to eradicate this harmful practice, to prevent child labor, providing opportunities for education, social protection, and societal improvement is essential. The reasons for children vary. The reasons for child labor vary. बच्चों की मजदूरी की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों की मजदूरी की वजूहात, द रीज़न्स फॉर चाइल्ड लेबर वेरी, वेरी मतलब मुख्तलिफ होना, वजूहात, मुख्तलिफ वजूहात हों, अलग अलग वजूहात। कौन कौन सी वजूहात होती हैं? ख़ानदानी, माशरती, पेशा वराना मसाइल, गुर्बत, तालीमी सहूलतों की कमी और कानून निज़ाम की कमज़ोरी। सच एस, जैसा कि फैमिली सोशल इश्यूज़, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन किया, माशरती, ख़ानदानी, माशरती और पेशा वराना मसाइल, गुर्बत और तालीमी सहूलतों की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड लीगल सिस्टम, और कानूनी निज़ाम की कमज़ोरी, वीक लीगल सिस्टम, वीक लीगल सिस्टम होगा, ठीक है, वीक लीगल सिस्टम। दिस इशू इज़ मोर प्रिवलेंट in underdeveloped areas and creating obstacles to the protection and development of children. यह मसला आम तौर पर तोसी पजीर इलाकों में पाया जाता है। तोसी पजीर इलाके मतलब अंडर डेवलप्ड एरियाज, मतलब प्रिवलेंट मतलब ये जो मसला है आम तौर पर जो है ये गालिब होता है कौन से एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है, कौन से एरियाज़ में? अंडर डेवलप्ड एरियाज़, जो डेवलप्ड एरियाज़ नहीं है, पसमानदे इलाके। ठीक है गाइस। क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स, क्रिएटिंग मतलब पैदा करना, ठीक है, और इससे बच्चों की हिफाजत और तरक्की में रुकावट पैदा होती है। क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावट पैदा करता है, किसकी? बच्चों की हिफाजत और तरक्की में रुकावट पैदा करता है। ठीक है। क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं रुकावटें, ठीक है। टू द प्रोटेक्शन, बच्चों की हिफाजत और डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की तरक्की में रुकावटें पैदा करता है। ठीक है गाइस। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश लीगल गाइडलाइंस, हुकूमतें और गैर हुकूमती तंजीमें बच्चों की मजदूरी पर कानूनी हिदायत और इकदाम मुनज़्ज़म करती हैं। ठीक है ना।
गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश लीगल गाइडलाइंस, ठीक है, एंड टेक एक्शंस, और एक्शंस लेती हैं, इक़दामात मुनज़्ज़म करती हैं ताकि इस बुरे आदत को ख़त्म किया जा सके। एंड टेक एक्शन टू रेगुलेट चाइल्ड लेबर टू इरेडिकेट दिस हार्मफुल प्रैक्टिस। एंड इरेडिकेट, टू नहीं आएगा यहाँ पर, एंड होगा। टू रेगुलेट चाइल्ड लेबर और एंड इरेडिकेट, ख़त्म करना ये हार्मफुल प्रैक्टिस को, ठीक है, हार्मफुल प्रैक्टिस, इस बुरे आदे को ख़त्म किया जा सके। बच्चों की मजदूरी को रोकने के लिए तालीम, इज्तिमाई हिफाजत और माशरती बेहतरी के लिए मौक़े फ़राहम करना। टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, बच्चों की मजदूरी को रोकने के लिए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े फ़राहम करना, फॉर एजुकेशन, तालीम के लिए, एंड सोशल प्रोटेक्शन, और माशरती हिफाजत और सोसाइटल इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, सोसाइटल इम्प्रूवमेंट, इज्तिमाई हिफाजत और माशरती बेहतरी के लिए मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। इस एसेंशियल मतलब ज़रूरी होना। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ जो हमने रीड आउट किया, उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है ना। अगर आपको समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल पैराग्राफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा फाइनल एंड लास्ट पैराग्राफ जो हम रीड आउट करने लगे हैं और उसे ट्रांसलेट करेंगे, और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। कंसिडरिंग एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड सोसाइटल इम्प्रूवमेंट, वी कैन प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एजुकेशन नॉट ओनली enhances their future but also saves them from child labor. Through social protection, safeguarding children's rights, protecting them from unlawful child labor is achievable. For societal improvement, it's essential to prioritize educating and providing them with more employment opportunities. तालीम, इज्तिमाई हिफाजत और माशरती बेहतरी के इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए, कंसिडरिंग एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, तालीम, इज्तिमाई हिफाजत, कंसिडरिंग एजुकेशन, तालीम और सोशल प्रोटेक्शन, इज्तिमाई हिफाजत, सोशल प्रोटेक्शन बोलते हैं इज्तिमाई हिफाजत, और माशरती बेहतरी एंड सोसाइटल इम्प्रूवमेंट, और माशरती बेहतरी के इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है ना, मतलब इन सब चीज़ों को ज़हन नशी करते हुए कंसिडरिंग गएंगे, मद्देनज़र रखते हुए, ज़हन नशी करते हुए, कंसिडरिंग ING फॉर्म आएगी, ठीक है। कभी भी शुरुआत करनी हो किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो आप क्या बोलोगे, कंसिडरिंग, आगे जो भी मद्देनज़र रखना है उसको उन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, हम बच्चों की मजदूरी को रोक सकते हैं। प्रिवेंट बोलते हैं रोकना, ठीक है। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एजुकेशन, बच्चों की मजदूरी, बच्चों को तालीम की फराहमी से, बच्चों की तालीम की फराहमी से ना सिर्फ इनकी मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एजुकेशन, बच्चों को तालीम फराम करते हुए, इससे नॉट ओनली मतलब ना सिर्फ इन्हांसिस, बेहतरी आएगी, मतलब उसको बढ़ाएगी, इनके फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर को जो है, मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर बनाएगी, और बल्कि ऑल्सो सेव्स देम फॉर चाइल्डहुड लेबर, बल्कि उनको बच्चों की मजदूरी से भी हिफाजत करेगी, ठीक है ना। मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी, बल्कि उन्हें मजदूरी से बचाया जा सकेगा, मतलब उनकी मजदूरी से भी इनको बचाया जा सकेगा, ठीक है। सेव्स देम फ्रॉम चाइल्डहुड लेबर थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, इज्तिमाई हिफाजत के ज़रिए, ठीक है, थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, इज्तिमाई हिफाजत के ज़रिए बच्चों के हकूक़ हिफाजत करना और उनको नाजायज़ मजदूरी से बचाना मुमकिन है। तो सोशल प्रोटेक्शन, इज्तिमाई हिफाजत के ज़रिए, सेफ गार्डिंग मतलब बचाना, सेफ गार्ड मतलब होता है बचाना, बच्चों के हकूक़ को बचाना, ठीक है, बच्चों के हकूक़ को बचाना, मतलब इज्तिमाई हिफाजत के ज़रिए बच्चों के हकूक़ की हिफाजत करना, सेफ गार्ड मतलब बचाना या हिफाजत करना, और इनको नाजायज़ मजदूरी से बचाना मुमकिन है। एंड प्रोटेक्टिंग देम, बचाना फ्रॉम अनलॉफुल चाइल्ड लेबर, नाजायज़ मजदूरी से, अनलॉफुल चाइल्ड लेबर मतलब नाजायज़ गैर कानूनी मजदूरी से बच्चों को बचाना मुमकिन होता है। इस अचीवेबल, यहाँ पर
अचीवेबल मतलब होता है कि मुमकिन होना, ठीक है, यहाँ पर ये मीनिंग आ रहा है, ठीक है। फॉर सोसाइटल इम्प्रूवमेंट, माशरती बेहतरी के लिए, इट्स एसेंशियल, ये ज़रूरी है, माशरती बेहतरी के लिए बच्चों को मज़ीद अहमियत की तालीम फराम करना, उनको मज़ीद रोज़गार के मौके फराम करना ज़रूरी है। इट्स एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज एजुकेटिंग एंड प्रोवाइडिंग देम विद मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। माशरती बेहतरी के लिए बच्चों की मज़ीद अहमियत की तालीम फराम करना, ठीक है। इस एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज मतलब फोकियत देना, एजुकेटिंग तालीम देने के लिए, और उनको मज़ीद रोज़गार के मौके फ़राम करना ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब होता ज़रूरी, ठीक है। ये हमारा लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ था जो मैंने रीड आउट किया और ट्रांसलेट भी किया, आपके सामने ट्रांसलेशन भी उर्दू में लिखी हुई है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में उसको आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।